हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके इस चहेते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गार्डनिंग इन्फो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोटस कमल के प्लांट के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कमल के सीड से हम कमल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अंत तक देखना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी फटाफट कर लीजिए और एक लाइक वीडियो के लिए भी। तो दोस्तों, ये जो लोटस के सीड्स है, इनको मैंने ऑनलाइन परचेस किया हुआ है। इनको ग्रो करने का एक सिंपल सा और आसान तरीका है जिसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बीज को लेके उसके जो 2 पॉइंट है उसे हम ध्यान से देखेंगे, जिसमें बीज का जो एक हिस्सा है वो नुकीला रहेगा और दूसरे हिस्से पर छोटा सा एक छेद रहेगा। और बीज का जो छेद वाला हिस्सा है, उसी हिस्से को हमें किसी रफ पत्थर पर घिसना है। और उस छेद वाले हिस्से को हमें तब तक ज़मीन पर घिसना है जब तक कि उस सीट का सफ़ेद वाला अंदर का हिस्सा दिखाई नहीं देता। और आपको यहाँ पर सीट को घिसने के लिए सैंड पेपर की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि अभी मेरे पास सैंड पेपर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं नीचे ज़मीन पर ही इसे घिस रहा हूँ। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये सीड्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ये आसानी से घिसते नहीं। इसलिए बीज को आपको तब तक घिसना पड़ेगा कि जब तक बीज के अंदर का सफ़ेद वाला भाग दिखाई नहीं देता। अभी तो सिर्फ मैं एक ही सीड को घिस रहा हूँ और उतने में ही मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, क्योंकि ये सीड गोल होता है और छोटा होता है, इसलिए पकड़ने में भी उतनी ज़्यादा आसानी नहीं होती। फाइनली मेरे बीज के अंदर का सफ़ेद वाला पार्ट दिखना शुरू हो गया। इस स्टेज तक जब तक सीड आ ना जाए तब तक हमें इसे घिसना चाहिए। अभी ये ग्रो करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे घिसने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और अभी वक्त है इसे ग्रो करने का। और इसके लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी किसी एक कटोरी की, चाहे प्लास्टिक की हो या फिर कांच की, कोई भी। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप प्लास्टिक की ही कटोरी लें, क्योंकि इसका पानी हमें रोज़ बदलना होगा। इसलिए अगर कटोरी प्लास्टिक की रहेगी तो उसे हैंडल करना भी ईजी रहेगा कांच की तुलना में। अब इस प्लास्टिक की कटोरी को हम पानी से फुल कर देंगे। और यहाँ पर सीड्स को अगले कुछ दिनों के लिए पानी में ग्रो करने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, बहुत दिनों की इंतज़ार के बाद हमारे लोटस के सीड्स अभी ग्रो हो चुके हैं। तो दोस्तों, इन सीड्स को इस स्टेज तक पहुँचने के लिए 20 से 25 दिन लगे हैं। जब तक ये सीड पूरे 20 से 25 दिनों में ग्रो नहीं होते, तब तक हर रोज़ मैं इसका पानी बदलता रहता था, क्योंकि ये हर रोज़ पानी बदलना सीड्स के लिए ज़रूरी भी है। अगर हम हर रोज़ पानी को नहीं बदलेंगे तो कम से कम 2 दिन में एक बार तो हमें बदलना ही चाहिए, ताकि ऊपर सरफेस में शैवाल ना जमा हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमल की छोटी छोटी रूट भी अभी दिखाई देने लगी है। और अगले कुछ दिन और ये सीड्स पानी में रहेंगी ताकि रूट्स पूरी तरह से बाहर निकल जाए और साथ ही में थोड़ी और बड़ी हो जाए। और हाँ, हमें इन सीड्स को किसी छायादार वाली जगह ही रखना है। मैं आपको दूसरा सीड भी दिखा देता हूँ। सीड्स को पानी से बाहर निकालते वक्त थोड़ी सावधानी से निकालना चाहिए, ताकि उसकी कुछ लीव्स या रूट्स टूट ना जाए। इस बीज की रूट अभी काफ़ी बड़ी हो गई है और अगले 4 से 5 दिनों तक ये सीड पानी में रहे। और देखिए, अभी इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लीव्स भी पूरी तरह से अभी खिलने लगी है और उसके साथ साथ रूट भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अभी ये सीड बिल्कुल प्लांटिंग के लिए रेडी है। मतलब अगर पूरे सीड्स की अगर जर्मिनेशन की बात करें तो इसे जर्मिनेट होने में पूरे 1 महीने का समय लगता है, या फिर अगर कहें इससे भी 1-2 दिन ज़्यादा। क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट डेट को नोट नहीं किया था जब मैंने पहली बार सीड को पानी में डाला था, पर जितना मुझे याद है इन सीड्स को ग्रो होने में पूरे 1 महीने का समय लगा है। तब जाके अभी ये सीड्स प्लांटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी हम इसके लिए मिट्टी देख लेते हैं। और सॉइल मिक्स में हमने लिया है 60% अपनी प्लेन गार्डन सॉइल, और उसमें 20% लिया है काउडंग कंपोस्ट और 20% लिया है रिवर सैंड। ये जो रिवर सैंड है, ये कंस्ट्रक्शन सैंड नहीं है, ये नदी के किनारे की बालुई मिट्टी है। कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रेत और नदी के किनारों की बालुई मिट्टी, इसमें फ़र्क होता है। मैंने इस टॉपिक पर भी वीडियो डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो जैसा कि कई लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि
कमल में हम खाद नहीं डाल सकते या फिर सैंड नहीं डाल सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, कमल भी एक पौधा है जिसे भी खाद की ज़रूरत होती ही है। और यहाँ पर कमल को ग्रो करने के लिए मैं मिट्टी का पॉट ले रहा हूँ। पर अगर आपके पास मिट्टी का कोई पॉट अवेलेबल नहीं है तो आप प्लास्टिक का पॉट भी ले सकते हैं। क्योंकि आखिर में ये पॉट डायरेक्ट धूप के कांटेक्ट में तो रहेगा ही नहीं, ये तो पानी के अंदर ही रहेगा, तो इसमें कोई बात नहीं, चाहे आप मिट्टी का लें या प्लास्टिक का लें। ऐसे करके हम पॉट को पूरी तरह से मिट्टी से भर लेंगे। फिर हम बीज को पानी के अंदर से ध्यान से निकालेंगे ताकि कोई पत्ता या रूट्स टूट ना जाए, और इसे पॉट के मिट्टी के अंदर दबा देंगे। हमें सिर्फ बीज को और उसकी रूट्स को ही मिट्टी के अंदर दबाना है। बहुत ज़्यादा अगर पत्ते की डंडियाँ भी मिट्टी में दब गई तो हो सकता है वो डंडी गल जाए या फिर बीज गल के खराब हो जाए। इस प्रकार हम दूसरे सीड्स को भी मिट्टी के अंदर लगा देंगे। और कमल को लगाने के बारे में एक और कहा जाता है कि ये जिस पॉट में भी हम कमल को लगा रहे हैं उसके 2 सिरे पर लगाते हैं ताकि उसे फैलने में आसानी हो। पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पर सीड्स को पॉट के सेंटर में ग्रो किया हुआ है। फिर अगर सेंटर में भी हम सीड्स को लगाते हैं जैसे कि हम बाकी के पौधों का लगाते हैं तो ये भी तरीका सही रहेगा। उसके आजू बाजू की जो सॉइल होती है उसमें वो अपने रूट्स आसानी से फैला सकेगा। क्योंकि कमल का ऐसा नहीं होता कि हमने एक बीज लगाया है तो वो आखिर तक एक ही रहेगा। कमल का प्लांट जैसे जैसे बढ़ता है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पब्स निकालने लगता है, तो पब्स ही आगे चलकर एक बल्ब्स का साइज़ ले लेते हैं। अभी हम इस पॉट को पानी से भरे बड़े कंटेनर में धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। धीरे धीरे इसलिए ताकि ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से बह ना जाए। इसमें आप अगर चाहे तो इस पानी के कंटेनर में कमल के साथ साथ मछलियों को भी रख सकते हैं। मछलियों के रखने से हमें बार बार पानी को बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मछलियाँ कंटेनर में शैवाल को पनपने नहीं देगी और हमें मच्छरों के लार्वे से भी बचाएगा। क्योंकि मछलियाँ अगर पानी में रहेगी तो मच्छरों का लार्वा पानी के ऊपर पनपेगा ही नहीं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी। चलो, थैंक यू।